जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। देखिए, रेडिंगटन के रिजल्ट्स बढ़िया है। रेडिंगटन ने अच्छी खासी आपको तेजी दिखाई। वैसे ही एक शेयर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसके रिजल्ट्स बढ़िया है। जी, क्या उतनी ही तेजी बनेगी? 14-15% की। देखिए, तेजी को भूल जाइए। तेजी के कई कारण हो जाते हैं। तेजी के कभी कभी तो अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद गिरावट भी हो जाती है, फिर धीरे धीरे तेजी तेजी तेजी। अलग अलग तरीका है बड़े प्लेयर का काम करने का। लेकिन फिलहाल अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो कुछ लॉजिक होना चाहिए कि किस आधार पर किसी शेयर को आप खरीद रहे हैं। चलिए, वही लॉजिक यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं एक शेयर के अंदर जिसके रिजल्ट्स बढ़िया है। दोस्तों, शेयर का नाम है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। 165 रुपये का शेयर है और 165 रुपये से शेयर ने कितना मारा है? 234 रुपये। 83 रुपीज़ के आसपास आईपीओ के समय से शेयर को कवर किया जा रहा। बहुत नीचे की साइड में होता था शेयर ही। इन सभी लेवल पे शेयर को कवर किया। आईपीओ के समय में भी कवर किया था कि कंपनी के फंडामेंटल शानदार हैं। धीरे धीरे वहाँ से चलते चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं 43 रुपये से चलते चलते ज़बरदस्त इसने 234 रुपये तक मार दिया, 224 रुपये तक। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप देख लीजिए, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब बात करते हैं, देखिए, फर्टिलाइज़र के बिना कोई फसल होती नहीं है। तो बात करें तो कंपनी का बिजनेस तो झुकने वाला नहीं है। बिजनेस झुकने का कोई मतलब नहीं है। इंडिया के अंदर कुछ और हो या ना हो, खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं हो सकती है। वो होगी, लेकिन वे खाने पीने की चीज़ें भी तभी आगे बढ़ सकती हैं जब खेती के अंदर खाद की रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही है। ठीक है, तो वो भूख है उसकी, वो पूरी करनी पड़ेगी, तभी फसल अच्छी मिलेगी। तो जितनी भी फर्टिलाइज़र वाली कंपनियां हैं जो अच्छा कर रही हैं, उनका रेस्पॉन्स भी आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म 5-6 साल का देखिए, अच्छा पैसा ही देखने को लोगों को मिल रहा है। तो क्या पक्का ही भागेगा? देखिए, ये कुछ नहीं, आप नज़र बना के रखिए। भागेगा नहीं भागेगा वो एक अलग बात है। देखते हैं कल क्या होता है। देखिए, रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं है कि भागेगा नहीं भागेगा। अच्छे शेयर है, आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर पारादीप फॉस्फेट्स की Q2 की परफॉर्मेंस कैसी रही है। प्रॉफिट देखिए 34% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर ओके आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि कंपनी ने शानदार तरीके से थर्सडे को बढ़िया शानदार आज रिपोर्ट किया है। 34% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट लगभग 341 करोड़ का। अभी मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ पिछले 5 क्वार्टर या 4 क्वार्टर कैसे थे, लेकिन आप इसको रट लीजिए। 341 करोड़ अभी करंट की परफॉर्मेंस है। ठीक है, और साथ ही आपको रट लेना है कि 49% 49% रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि बिल्कुल सेम वैसे ही रिजल्ट्स आए हैं जैसे कि किसके रिजल्ट से? जैसे कि रेडिंगटन के रिजल्ट से। ठीक है, हम देखते हैं उसकी तरह परफॉर्मेंस दिखा पाता है कल या नहीं दिखा पाता है, वो कल पता चलेगा। लेकिन रेवेन्यू के अंदर आप देख सकते हैं जब 6,872 करोड़ और एक साल पहले 4,619 करोड़ था। ठीक है, तो सब कुछ ओके है, बढ़िया शानदार। और साथ ही एक बोनस चीज़ यहाँ पर एक चीज़ देखिए, बोनस नहीं मिल रहा है, बोनस चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि कंपनी के अंदर कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है शानदार तरीके से कि कंपनी यहाँ पर क्या कुछ करने वाली है। बोर्ड ने कुछ और भी अनाउंसमेंट कर दिया। यहाँ पर बोर्ड ने क्या अनाउंसमेंट किया है? 2,400, यहाँ पर देखेंगे क्या, 2,450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फॉर द सेटिंग अप, यानी कि लगाने के लिए प्लांट, इंटीग्रेटेड ग्रेनुलेशन प्लांट एट इट्स पारादीप साइट है वहाँ पर। और साथ ही 1,150 करोड़ का फॉस्फेटिक, देखिए यहाँ पर फॉस्फेरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट लगाने के लिए, कहाँ पर? मंगलूर के अंदर। किसको स्ट्रेंथ करने के लिए? बैकवर्ड इंटीग्रेशन, रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी। क्या है कि हम विदेशों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। किसके लिए? खाद के लिए। तो उसको कम करने के लिए इतना कंपनी कर रही है, तो बढ़िया काम कर रही है। अब आगे आप देख सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, जल्दी से देख लीजिए, अभी की तो करंट मैंने आपको बता दिया है कि 341 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और देखिए रेवेन्यू देख लीजिए, इस समय पहले कितना है? 6,800
6,872 करोड़ का। पहले कितना था 3,754 करोड़ का, उससे पहले 3,400 करोड़, उससे पहले 4,100 करोड़, उससे पहले 3,800 करोड़, उससे पहले देखेंगे 2,300 करोड़। प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कितना 341 करोड़। तो पिछले क्वार्टर में कितना था 256 करोड़। तो बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। उससे पहले 160 करोड़, 159, उससे पहले 228 करोड़, उससे पहले 5 करोड़। ठीक है, तो आगे आप देखिए इसके अंदर क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा JM फाइनेंशियल लिमिटेड। नीचे की साइड में इस शेयर को भी काफ़ी कवर किया, 80-85 रुपये के आसपास होता था। 52 वीक लो भी देखेंगे 80 रुपये, और 200 रुपये इसने मार दिया। तो अच्छा पैसा लोगों ने बनाया है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं 200 रुपये के आसपास से, यानी कि लगभग 199 रुपये से आपको 161 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो रिजल्ट्स देख लीजिए, रिजल्ट्स के अंदर कितना दम है। दोस्तों सितंबर क्वार्टर एक साल पहले 1,191 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,106, 1,004 करोड़। अभी देखेंगे पिछले क्वार्टर में 1,111 करोड़, अभी 1,031 करोड़। मतलब रेवेन्यू वाइज तो कुछ अच्छी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे पॉजिटिव इस कंपनी के अंदर लगी, क्या कि 850 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, अभी 605 करोड़ का है इस वाले में। लेकिन इस क्वार्टर से और इस क्वार्टर से, ठीक है, 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, एक के बराबर है और एक से कम है। तो अब क्या बोला जाए, यहाँ पर शेयर के अंदर जो तेज़ी बनी थी उसमें भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत और गिरावट होकर शेयर यहाँ से रुक जाए और ज़्यादा ना गिरावट हो। फिलहाल देख सकते हैं रिजल्ट्स उतने ख़राब भी हम नहीं बोलेंगे। 262 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर से कम है, इस क्वार्टर से ज़्यादा है, इस वाले क्वार्टर से भी ज़्यादा है, और बाकी के क्वार्टर यानी कि एक साल पहले वाले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। तो आप अपना अनुमान लगाइए और अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या रिजल्ट्स इसके ख़राब हैं या जान है रिजल्ट्स। दोस्तों अगली कंपनी है एशियन पेंट्स। बड़ी शानदार कंपनी है, कॉम्पिटिटर की वजह से गिरावट देखने को मिल जाती है। लेकिन जैसे ही पता चला कि बिरला पेंट के अंदर से जैसे ही उसके CEO का रेजिग्नेशन देखने को मिला, शेयर ने बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर दिखा दी है, लगभग 6.64% की। फिलहाल 52 वीक लो एक बार देख लीजिए 2,124। ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं कि कितना ऊपर नीचे हो रहा है शेयर। तो बढ़िया मजबूत शेयर है। गिरावट अगर मिलती है तो आपके काम के लिए शेयर रहता है, कहीं जाने वाला नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो गया है। 2.50 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अपने फील्ड का दिग्गज प्लेयर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तेज़ी बनी है वो सिर्फ तेज़ी इस वजह से बनी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट के अंदर तेज़ी, क्योंकि बिरला ओपस के यहाँ पर देखेंगे CEO रेजिग्नेशन दिया है। ठीक है, तो ब्रिटानिया के अंदर शिफ्ट हो गया है किसका, बिरला ओपस का CEO। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। बढ़िया शेयर है, इस पर डाउट किसी तरह का कोई नहीं होता है, क्योंकि लगभग 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये इतने कॉम्पिटिटर के बाद भी लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ओला की तरह नहीं है, ये बात ध्यान रखें। चलिए ओला को भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं जी। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तो ज़बरदस्त गिरावट हो गई है। देखिए रेवेन्यू के अंदर गिरावट होगी, मार्केट शेयर के अंदर गिरावट होगी, तो यही हल होगा। पहले 50% का मार्केट शेयर था, घट के रहा 40 से फिर 35 से नीचे घटते घटते आज की डेट में 11-12% का मार्केट शेयर रह गया है, यानी कि एक डिजिट में आने के लिए तैयार है। वैसे कंपनी ने बड़ा अनाउंसमेंट दिया है कि हम अपनी खुद की बैटरी बनाने वाले हैं। ठीक है, खुद का ही मोटर बनाने वाले हैं, वो भी मोटर इस तरह का रेयर अर्थ फ्री मोटर होगा। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें तब अच्छी लगेंगी जब उसका कुछ आउटपुट दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल कोई आउटपुट इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल कंपनी के अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करते हैं, उसका फ्यूचर है। क्यों फ्यूचर है? क्योंकि अगर देखें पर्टिकुलर एक सिटी के अंदर अगर हम देखें तो अभी आर्टिफिशियल तरीके से बारिश कराने की कोशिश की गई थी दिल्ली के अंदर, लेकिन हो नहीं पाई। तो आने वाले टाइम में परेशानी को देखते हुए अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है दिल्ली के अंदर या कहीं दूसरे सिटी के अंदर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेटरी कर दिए जाएंगे। जिस दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी भी स्टेट के अंदर मैंडेटरी हो गए, फिर देखिएगा आप क्रेज कितना ज़्यादा बढ़ता है। तो ये फ्यूचरिस्टिक है, लंबा अगर आपका विचार है और कंपनी कुछ करके दिखाती है। जैसे कि कंपनी ने बोला कि अभी हम बैटरी तो बना रहे हैं ऑटो सेक्टर के लिए, लेकिन अब हम दूसरे कॉमर्शियल यानी कि घर पर भी इस्तेमाल, बड़ी इंडस्ट्री के अंदर भी जो नॉन ऑटो वाले हैं उनके लिए भी हम बैटरी बना के देंगे। और बैटरी वो चार्ज होगी सोलर एनर्जी से कीजिए, या फिर आप जो आपके घर में लाइट आती है उससे चार्ज कीजिए, और एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन सब अपना चलाइए। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि कंपनी
क्या परफॉर्मेंस ही दिखा पाती है कि नहीं दिखा पाती है। देखिए ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। देखिए एटलीस्ट जिस तरह से लगातार नुकसान कंपनी पोस्ट कर रही थी जोमेटो, लेकिन रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा था, तो रेवेन्यू के अंदर गिरावट नहीं होनी चाहिए। इस कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट हो रही है, बस वही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक, तो एक खबर भी, एक इसके अंदर कुछ खुशखबरी भी अच्छी है, उसको भी देखेंगे। तो देख लीजिए, क्योंकि मार्केट से नीचे गिरेगा तो रेवेन्यू बचने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि रेवेन्यू कोई दूसरी कंपनी, जो बिजनेस दूसरी कंपनी खा रही है। 1214 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1045 करोड़, उसके बाद 611, फिर बढ़ा नीचे की साइड से 828 करोड़। लेकिन हाँ, जो 611 दिखाया था लो, वो थोड़ा सा यहाँ पर मेंटेन है 690 करोड़ का, कोई खास परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, कंपनी जो नुकसान पिछले क्वार्टर में दिखाया था उसके अपेक्षा यहाँ पे नुकसान थोड़ा सा कम है, लेकिन इससे बात बनती नहीं है, इससे बात नहीं बनेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर हम देखें नेट प्रॉफिट, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो नेट प्रॉफिट के अंदर, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट के अंदर लगातार 3 डिजिट में ही नुकसान 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 देखने को मिल रहा है, और ये नुकसान काफ़ी समय से लगातार देखने को मिल रहा है। तो देखिए नुकसान कुछ समय तक ठीक है, मार्केट शेयर काफ़ी ऊपर था, तो लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी कि आज नहीं तो कल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन मार्केट शेयर घट जाता है तो दिक्कत हो जाती है। चलिए कुछ क्या और भी कुछ यहाँ पर अच्छा है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कर्ज कितना होता था कंपनी में। 5600 करोड़ का कर्ज था कंपनी में, घटकर 3500 करोड़। अभी 3121 करोड़ का कर्ज कम हुआ है। तो कर्ज भी कंपनी अगर कम कर लेती है तो ये भी एक अच्छी बात रहेगी कि आने वाले टाइम में कंपनी को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसके बावजूद अगर देखें तो कंपनी के अंदर प्रोमोटर की होल्डिंग 36.78% की हिस्सेदारी थी, अभी वही है। और यहाँ पर डीआईज ने माल बेचा 4.47 से 3.24%, लेकिन एफआईज ने बेचा, डीआईज ने खरीद लिया 2.93 से 2.87, अभी 6.78% की हिस्सेदारी हुई है डीआईज की। ये पॉजिटिव चीज़ है, याद रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन पब्लिक यहाँ पर थक गई, 42% से हिस्सेदारी कितनी हो गई, 48%। चलिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ओवरऑल मिला के आगे का देखिए, बिजनेस वाइज अगर बिजनेस देखते हैं तो अच्छा है। उस बिजनेस में और भी दूसरी कंपनी है, ये भी आगे अपना काम चला सकती है अगर आगे बिजनेस बढ़ता है तब। बिजनेस वाइज अगर देखें तो ठीक है, लेकिन बिजनेस का आउटपुट देखते हैं वो मज़ेदार नहीं है।